हेलो गाइस, क्या आप लोग ब्राजा राजनगर से हैं और आप फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स सीखने की ख्वाहिश रखते हैं? क्या आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं? तो ये कंप्लीट वीडियो में मैं इसी के बारे में बात किया हूँ। तो आगे आप कंप्लीट वीडियो को आप देखिए और आपके ऑलमोस्ट सारे सवालों का जवाब इसमें आपको होप के मिल जाएगा और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। तो आगे देखते हैं। इस सेक्शन में देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसको हमने क्या किया है, 6 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में है कि नोइंग अबाउट फुल स्टैक कोर्स। पहले तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग इस पूरे, अगर आप यहाँ देखिए 6 पॉइंट को हमने लिया है और 6 ये जो पॉइंट्स है, 6 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आप समझेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट क्या है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका फ्यूचर क्या है, फिर इसका जो है किस तरह से इनरोल करना है, इसका कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन सा सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है कि नोइंग अबाउट फुल स्टैक, ये फुल स्टैक क्या है इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फुल स्टैक डेवलपर क्या है, फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, बैक एंड में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड है वो है कि कैरियर सेफ है या नहीं है। ये मतलब ये है कि एक बार अगर हम मेहनत और पैसा लगा के इसको सीखते हैं तो इसका जो है ये सेफ़ है या नहीं है, मतलब ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा या नहीं चलेगा। तो इसके बारे में भी हम लोग पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड है कि हु कैन लर्न, ये कोर्स को कौन सीख सकता है, इसका जो है क्राइटेरिया क्या है, मतलब इसका कम से कम कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ये हम लोग पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। और जो फोर्थ पॉइंट में है वो ये डिस्कस करेंगे हम लोग कि डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग आफ्टर लर्निंग दिस कोर्स, है ना। ये कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है अर्निंग कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सा इसमें वेज है जिसके थ्रू एक स्टेबल इनकम आप कर सकते हैं। और जो फिफ्थ पॉइंट है कि कहाँ पे इसको सीखना है। इतने सारे इंस्टीट्यूट है, कंफ्यूज आप होंगे कि कहाँ पे सीखना है, क्या क्या चीज़ें देखना है आप अपना पैसा को इन्वेस्ट करने से पहले, टाइम इन्वेस्ट करने से पहले। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जो 6th पॉइंट है कि लर्निंग मोड्स, दैट मीन्स व्हाट, कि आपको कैसे सीखना है, ऑफलाइन सीखना है या फिर ऑनलाइन सीखना है, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो गाइस आगे एक एक पॉइंट को आप ज़रूर देखें ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी होगी कि फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स वाकई में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये क्या है और किस तरह से आप कर सकते हैं। तो गाइज इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज फुल स्टैक। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि फुल स्टैक मतलब फुल मतलब कंप्लीट, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों। तो ऐसा डेवलपर जो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों काम कर सके, ऐसे डेवलपर को हम लोग फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर बोलते हैं। एक एग्जांपल से आप समझिए इस बात को कि फ्रंट एंड में देखिए, फ्रंट एंड में क्या है, ये कार है। कार बाहर से देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, सब कुछ एकदम चकाचक है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग बैक एंड के थ्रू देखें तो आपको पता है कि इंजन में इस तरह से इतने कॉम्प्लेक्स पार्ट को बनाया गया है। तो ये लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है इसके अंदर, जिसकी वजह से कार चल पाती है। वेबसाइट में भी वैसा ही होता है कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों अलग अलग होता है, और इस तरीके से तब जाके एक प्रोडक्ट जो है वो बनता है। उसी तरह से एक वेबसाइट में भी ऐसा ही होता है। फ्रंट एंड जो यूज़र को दिखाई देता है और जो बैक एंड में जो दिखता है, ये दोनों मिला के इसको फुल स्टैक कहा जाता है। ऐसे डेवलपर को फुल स्टैक डेवलपर कहा जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि फ्रंट एंड में क्या क्या है और बैक एंड में क्या क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रंट एंड में क्या है, HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट.js, सिंगुलर और Vue.js, ये पूरा जो है फ्रंट एंड का पार्ट है। बैक एंड की बात करें तो है PHP, MySQL, Node.js, MongoDB, जावा, ओरेकल, पाइथन, MySQL और C# SQL सर्वर। एक बात बता दूं आपको कि जो फ्रंट में है वो लैंग्वेज है, टेक्नोलॉजी है, और जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वो क्या है, वो है आपका डेटाबेस। ठीक है, तो ये सारे मिलाकर, ये कंप्लीट जो है वो मिलाकर जो है उसको फुल स्टैक कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतना सारा एक साथ में सीखना पॉसिबल है फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए? तो ऐसा नहीं है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि फुल स्टैक डेवलपमेंट में जो है अलग अलग सेक्शन होता है और आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा सीखना है। तो दिखाता हूँ मैं आपको। अगर हम लोग एज सॉफ्टटेक वेबसाइट को ओपन करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि इसमें फुल स्टैक के इतने टाइप्स हैं। कौन सा है भाई? तो मीन स्टैक फुल स्टैक, मान स्टैक फुल स्टैक, PHP फुल स्टैक, जावा फुल स्टैक, जेंगो फुल स्टैक, ASP.NET फुल स्टैक। ये 6 तरह के फुल स्टैक जो है आप देख सकते हैं
कि ये एक एज सॉफ्टटेक एकेडमी ईस्टर्न इंडिया का वो पहला सेंटर है जिसमें आप एक साथ इतने सारे फुल स्टैक आप देख सकते हैं जिसमें पढ़ाया जाता है। एनीवे, तो इस तरीके से आपको सभी में मास्टरी नहीं करना है, किसी एक में कोई पर्टिकुलर एक में पहले सीखना है पहले आपको इसमें से, उसके बाद में हो सकता है कि आप थोड़ा दिन काम करें, थोड़ा ग्रिप आ जाए, उसके बाद में फिर आप दूसरा फुल स्टैक ऐसे करके एक एक करके आप अपग्रेड कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसमें से कौन सा फुल स्टैक आपके लिए बेटर होगा। तो इसके लिए क्या है कि देखिए यहाँ पे आपको नंबर दिखेगा, ये नंबर में से कोई भी नंबर पे आप यहाँ पे कॉल करके या व्हाट्सएप में जाके आप डिटेल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि फुल स्टैक में कौन सा सेक्शन जो है या कौन सा फुल स्टैक मेरे लिए बेटर होगा मेरे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से। तो गाइज इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स करने के बाद उसका कैरियर स्टेबिलिटी कैसा होता है। मतलब एक बार अगर आप फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट सीखते हैं तो ये कितना दिन टिकने वाला है। ऐसा तो नहीं कि 2-4 साल के बाद में या 1 साल 2 साल के बाद जो नई टेक्नोलॉजी आ जाए और पता चलेगा कि फुल स्टैक का पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया और आपने जो मेहनत करके पैसा लगा के जो इतना सीखा और पता चलेगा कि आप मार्केट से आउट हो गए और आप जॉबलेस हो गए। तो ऐसा तो नहीं है ना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट का, इनफैक्ट वेबसाइट डेवलपमेंट का जो काम है वो लास्ट 20 to 25 ईयर से चल रहा है और तब से लेके आज तक कभी भी ये डाउन नहीं हुआ है। और आपको पता है कि डे बाय डे इंटरनेट का कनेक्शन जो है आम लोगों तक पहुंचने के बाद में ये जो है काफ़ी आसान हो गया है और एक छोटा से छोटा जो पान वाला है या खैनी वाला है या इस तरह के छोटे छोटे जो बिजनेस वाले हैं वो भी अब वेबसाइट बनाने लगा है। तो डेफिनेटली जब वेबसाइट की नंबर ऑफ़ वेबसाइट्स बनेंगे तो डेवलपर का जो है डिमांड भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से इसका जो कैरियर स्टेबिलिटी है वो अच्छा है, कैरियर जो है वो ब्राइट है। आने वाले 20 साल 30 साल तक कहीं इसका कैरियर डाउन नहीं दिखने वाला है। तो गाइस हम लोग बात करेंगे कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए इसके लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके लिए मिनिमम जो है वो 12th पास होना चाहिए। आर्ट्स साइंस कॉमर्स से किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है। कई बार देखिए बहुत सारे सेंटर ऐसा बोलते हैं कि नहीं, उसमें लिख भी दिया है कि BCA BTech MTech MCA इस तरह का होना चाहिए कैंडिडेट, तभी ये फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकता है। देखिए नो डाउट जो है ये स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट के लिए है, लेकिन मैं निराशा नहीं करना चाहता एक्चुअली। भाई आर्ट्स के स्टूडेंट भी बहुत सारे हैं जो आज मार्केट में काम कर रहे हैं, साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट भी है। मतलब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं जिस तरह से कॉलेज में गया आराम से एकदम घूमते फिरते इसको पढ़ाई किया, अगर उस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास जज्बा है, डिटर्मिनेशन है कि मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो अगर आप 12th पास भी हैं और आर्ट्स साइंस कॉमर्स से भी हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए डेफिनेटली ये जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए तो है ही, जिसने BCA BTech MTech किया है उसके लिए तो ये फुल स्टैक कोर्स है ही, क्योंकि उसका स्ट्रीम ही है। अब यहाँ पे रह गई बात, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो पूछते हैं कि जैसे कि हमारा जो है इलेक्ट्रिकल से है या फिर हम जो है वो सिविल इंजीनियरिंग से है, तो हमारा कोई कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं, तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली जब आर्ट्स साइंस कॉमर्स वाले जो है कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरीके से अगर आप अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर, तो ये एलिजिबिलिटी है, ये जो है क्राइटेरिया है आपको इस कोर्स के करने के लिए। तो गाइज इस सेक्शन में हम लोग बात करेंगे कि कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर दिस कोर्स। मतलब एक कोर्स आप कर लेते हैं उसके बाद में कौन कौन से रास्ते आपके पास पड़ता है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर है, वो ये 4 पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है कि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, मतलब एक फुल स्टैक डेवलपर आपका डेजिग्नेशन होगा। और जो सेकंड है कि वर्क एज ए फ्रीलांसर। एक बार आप पूरा कंप्लीट वेबसाइट बनाने के लिए सीख जाते हैं तो आप जो है एज ए फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा फ्रंट एंड बैक एंड दोनों आता है, तो आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही वेबसाइट पूरा कंप्लीट डेवलप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग आप कर सकते हैं। तीसरा जो है कि रन योर ऑन एजेंसी, अगर आप चाहें तो 2-3 सालों के बाद में, या अगर आप अपना खुद की कंपनी अगर आप चलाना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चला सकते हैं, क्योंकि आपके पास तब तक एक्सपीरियंस हो चुका होगा। फोर्थ जो पॉइंट है कि रन योर ऑन बिजनेस, ये इस तरह से होगा कि मान लिया जाए कि आपके पास कोई बिजनेस है और आप ये वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स सीखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेरा फ्रेंड है जो क्या है कि वो जो है वो ट्रैवल एजेंसी चलाता है। अभी क्या है कि उसको हमेशा किसी न किसी पे डिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़ती थी। अभी क्या है कि अभी उसका बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है, इसलिए वो खुद सीख के अब अपनी वेबसाइट को वो खुद से हैंडल कर रहा है। तो इस तरीके से ये देखिए 4 पॉइंट है जो ये जो फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स सीखने के बाद में ये सारे फ़ायदे आपको नज़र आएंगे।
और अब इस सेक्शन में हम लोग बात करने जा रहे हैं सैलरी पैकेज। एक फुल स्टैक डेवलपर का सैलरी पैकेज क्या होता है। तो सबसे पहली बात ये है कि देखिए, आपको पहले दिखा चुका हूँ इस वीडियो में कि फुल स्टैक के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपने फुल स्टैक का कौन सा कोर्स किया। फॉर एग्जांपल, अगर पीएचपी का फुल स्टैक किया है तो उसका सैलरी नॉर्मली कम होता है। अगर आपने जावा फुल स्टैक किया है या फिर पाइथन फुल स्टैक किया है, मन स्टैक फुल स्टैक किया है, तो ये सब जो फुल स्टैक है उसकी सैलरी ज़्यादा होती है। तो ये उसमें से एक फैक्टर है जो डिपेंड करता है कि कौन सा फुल स्टैक आपने किया। दूसरा है सिटी वाइज। इंडिया के अंदर भी देखिए, अगर छोटे सिटी है, फॉर एग्जांपल रांची है या फिर इस तरह का अगर रिलेटिवली छोटी सिटी है तो वहाँ पे सैलरी थोड़ी कम होती है। अगर आप मेट्रो सिटीज़ की बात करें जैसे कोलकाता में, तो नॉर्मली यहाँ पे जो है 10 से 15 होता है। अगर आप साउथ इंडिया में जैसे बात करें बेंगलोर की, तो वहाँ पे जो है नॉर्मली 20+ सैलरी होती है फ्रेशर की। तो इस तरह से सिटी वाइज भी डिपेंड करता है। उसके बाद है कंट्री वाइज भी। डेफिनेटली अगर इंडिया में देखें तो थोड़ा सैलरी रिलेटिवली कम होता है, लेकिन कोई यूएस में काम करता है और कोई जर्मनी, इंग्लैंड, एक्सेट्रा में काम करता है जाके, तो कंट्री वाइज भी इसका वैरी करता है। और जो है अब है परफॉर्मेंस के ऊपर कि अगर सेम टाइम में 2 लोग ज्वाइन किया है और काम एक अच्छा कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी सैलरी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कि एक कुछ नहीं, बस ऑफिस गया, वहाँ पे काम किया और घर पे आया, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ सीख नहीं रहा है। तो वो परफॉर्मेंस आपका डाउन होने से आपकी सैलरी उतनी इंक्रीमेंट नहीं होती है। अब सवाल ये उठता है कि हमें ये कोर्स सीखना कहाँ है। अभी बाकी जानकारी तो आपको मिल गई, लेकिन इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको सीखना कहाँ है। तो इस सेक्शन में हम लोग यही बात करेंगे कि आपको सीखना कहाँ है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, क्योंकि देखिए आपका पैसा इसमें लग रहा है, आपका इसके अंदर में मेहनत लग रहा है, तो आपको एक अच्छा सा डिसाइड करके सोच के देख के सीखने के लिए सोचना पड़ेगा। तो हम लोग इस आगे देखते हैं कि कहाँ पे आपको ये कोर्स सीखना चाहिए। तो गाइस, सवाल हम लोगों ने किया था कि आपको सीखना कहाँ पर है। और जैसा कि मैं बताया कि देखिए ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को मेंशन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ एज सॉफ्टेक एकेडमी के बारे में। एज सॉफ्टेक एकेडमी को मैंने क्यों सिलेक्ट किया उसका रीज़न बताता हूँ। कि पहली बात तो ये है कि इस्टेब्लिश हुआ है ये 2009 में। तो तब से लेके अगर आप देखें ये वीडियो जब तक रिकॉर्ड हो रहा है 15 ईयर्स हो गया, 15 सालों से सेंटर चल रहा है। ऑल ओवर इंडिया में इसके जो यहाँ से जो पढ़ के निकले हैं वो डिफरेंट कंपनीज में ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, फॉरेन में भी काम कर रहे हैं। और उसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनी में जिसमें से गूगल भी शामिल है, और उसके अलावा एक्सेंचर, टीसीएस आप बोलिए, और वो सब कंपनी में यहाँ पे कैंडिडेट निकल के सीख के आज काम कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि ये एक इस्टेब्लिश्ड और पुराना सेंटर है। दूसरा जो है कि रन बाय 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस्ड आईटी प्रोफेशनल। ये जो ट्रेनिंग है वो 20+ ईयर्स जो प्रोफेशनल है आईटी के, वो इसको रन कर रहे हैं। और जो थर्ड जो है वो लेटेस्ट एंड अपडेटेड कोर्स आपको हमेशा मिलेगा इसमें। मतलब ऐसा नहीं कि आपको इसमें जो ऐसा कोर्स कि जब आप सीख के गए तो बाद में पता चला कि यार हमने पुराना कोर्स सीख लिया, ऐसा नहीं। इसमें लेटेस्ट एंड अपडेटेड कोर्स मिलेगा आपको। और जो पॉइंट है हमारा कि 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलेगा आपको। असिस्टेंट तब तक मिलता रहेगा, आपको इंटरव्यू के लिए तब तक भेजा जाता रहेगा जब तक आपको कहीं पे प्लेसमेंट नहीं दिलाया जाता है, तब तक ये सेंटर सेंड करता रहेगा। अब नेक्स्ट जो है 5 में है कि ट्रेनिंग विद लाइव प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आप ज़िंदगी में याद रखिए, आप जहाँ से सीखिए, जो सेंटर से सीखिए, जिस शहर से सीखिए, प्रोजेक्ट पे खास ध्यान देंगे। जब तक आप प्रोजेक्ट अच्छा से नहीं बनाएंगे आप कभी भी एक अच्छा डेवलपर नहीं बन सकते हैं। तो आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस इंस्टीट्यूट में प्रोजेक्ट पे स्पेशल फोकस दिया जाता है। और जो 6th पॉइंट है इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ट्रेनर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रेनर अगर अच्छा है, कॉर्डियल है, कुछ नॉलेजेबल है, तो आपको वो अच्छा से पढ़ाता है, नॉलेज भी अच्छा देता है। तो ये सारे सेंटर, ये इस सेंटर के अंदर में ये सारी खूबियाँ हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हैं जिसके अंदर मैंने अभी आपको इस वजह से रिकमेंड किया। अब सवाल ये उठता है कि आपको ट्रेनिंग कैसी करनी है, ऑनलाइन करना है या फिर ऑफलाइन करना है। तो देखिए डिपेंड करता है बहुत सारे कैंडिडेट के ऊपर। अगर आप नियर बाय अगर सिटी से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एज सॉफ्टेक एकेडमी की बात करें जो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, उसका 2 ब्रांच है यहाँ पे कोलकाता में। तो आप दोनों में से कोई भी सेंटर में जाके सीख सकते हैं। और इसका क्लासरूम ट्रेनिंग चलता है वहाँ पे। तो आप आके कोई भी सिटी से आके यहाँ पे रह के हॉस्टल में कहीं पे रह के भी, और दोनों सेंटर्स में से कहीं पे भी जाके ऑफलाइन ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेनिंग के कुछ फ़ायदे हैं डेफिनेटली, क्योंकि देखिए वहाँ फेस टू फेस इसमें ट्रेनिंग होती है। हाँ, इसमें है कि लिविंग कॉस्ट होता है और रहने खाने का, आने जाने का जो खर्चा होता है नो डाउट उसमें होता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रीफर करते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है ऑनलाइन ट्रेनिंग। ऑनलाइन ट्रेनिंग में
क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देखिए बहुत दूर में रहते हैं, ख़ास करके जैसे एज सॉफ्टवेयर अकेडमी की बात करूँ तो फ़ॉरेन के बहुत सारे स्टूडेंट हैं और ऑल ओवर इंडिया में स्टूडेंट हैं। तो सब के लिए आके एक जगह पे सीख पाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अभी ज़माना बदल गया, इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई, साथ-साथ में पढ़ाने का मोड भी बदल गया। तो इस वजह से ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें इसका इस सॉफ्टवेयर अकेडमी के अंदर स्पेशल डेडिकेटेड इसका स्पेशल एक डिपार्टमेंट है जहाँ से ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी उस डिपार्टमेंट के थ्रू, और उसमें मैनेजर भी है जहाँ से आपको हैंडल किया जाता है कि अगर मान लिया जाए 1-2 क्लासेस आपका नहीं होता है तो वहाँ पे उसको प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होता है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या है देखिए, कुछ नहीं, बस आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके मोबाइल में जो 4G कनेक्शन है जो कि सबके पास होता है, और आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, दैट्स इट। बस इतना होने से आप ऑनलाइन का क्लास कर सकते हैं।